हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। आज हम देखेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं, जलप्रपात की स्थिति क्यों बनती है, साथ ही भारत और विश्व के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं जिनसे विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, धौलाधार जलप्रपात कहाँ पे है। जैसे तमाम छोटी और बड़ी पॉइंट्स इनसे रिलेटेड जो भी है उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। जलप्रपात किसे कहते हैं? परिभाषा की बात करें तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई पर स्थित खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अधिक वेग के साथ नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, एक नदी का जल जो है काफ़ी ऊंचाई से काफ़ी वेग के साथ गिर रही है। यही क्या है? जलप्रपात है। अब बात करते हैं इसकी स्थिति बनती क्यों है। अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज या लंबवत अवस्था में मिलती है तो यह स्थिति बनती है। जैसा कि आपने इमेज में देखा कि नदी के जो राह है उसके बीच में एक चट्टान आ जा रही है, जिसके वजह से जो पानी है काफ़ी ऊंचाई से काफ़ी वेग के साथ नीचे गिर रही है। तो कोई भी कठोर या मुलायम चट्टान के आ जाने से ये स्थिति बनती है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात, जहां से विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजिल जलप्रपात की। ये कहाँ पे है? ये वेनेजुला में स्थित है। और वेनेजुला कहाँ पे स्थित है? तो वेनेजुला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेनेजुला है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एंजिल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला में ओरिनिको की सहायक एक नदी है, कोरोनी, उसी पर स्थित है। जो एंजल जलप्रपात है, ओरिनिको की जो सहायक नदी है कोरिनी, उसी पे स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर यानी 979 मीटर जो है ना, इसकी हाइट है। और ये कहाँ पे है? वेनेजुला के अंदर स्थित है। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें, किसने खोज किया है, तो जेम्स एंजिल, जिनके नाम पे इस जलप्रपात का नाम पड़ा है। और कब खोज की? 1935 ईस्वी में। तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे ये ओरिनिको की सहायक नदी कोरोनी नदी पे स्थित है और कहाँ है? वेनेजुला के अंदर। और वेनेजुला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 979 मीटर। और जेम्स एंजिल ने इसकी खोज की थी 1935 ईस्वी में और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला बात करें, अगला कौन सा है? टुगेला। टुगेला जलप्रपात आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है, साउथ अफ्रीका, उसी के अंदर ये अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में ये स्थित है। ये जो नटाल है, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? टुगेला। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 948 मीटर। तो पहला तो आप ये याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जो टुगेला है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी हाइट कितना है? 948 मीटर। हो सकता है एग्जामिनर आपसे एंजल के बारे में ना पूछे, दूसरा सबसे ऊंचा पूछ ले, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है ट्रेस हरमन्स फॉल्स जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? ट्रेस हरमन्स फॉल जलप्रपात। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये पश्चिमी पेरू के अंदर अवस्थित है। और पेरू कहाँ स्थित है? ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, देश है। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 914 मीटर यानी 914 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे ये जो 948 किसकी है? टुगेला की है। और 979 किसकी है? एंजिल का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा भी आप याद रखिएगा, कौन सा है? ट्रेस हरमन्स फॉल जलप्रपात पश्चिमी पेरू के अंदर, उत्तर पश्चिमी पेरू के अंदर अवस्थित है और ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है
ईगू आसो जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? ये भी नॉर्थ अमेरिका के सॉरी दक्षिण अमेरिका के अंदर जो ब्राज़ील है उसी के अंदर अवस्थित है। यह ब्राज़ील में पाराना नदी पर अवस्थित है। देखिए मैंने इमेज जो है मैप जो है जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उन्हीं का लगाया है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मैप वगैरह भी नहीं मिल रहा था मुझे पर्टिकुलर। और एक होता है कि हाँ एक जगह पे हर मैप मिल जाता है हर जलप्रपात, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन इसमें अलग अलग था तो वो अच्छा से मिल भी नहीं रहा था, और वो लगाता तो आपको समझ में भी नहीं आता, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है उन्हीं का मैंने मैप लगाया है। तो ये चीज़ के लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे मैप जो है हर उसका अच्छा से नहीं मिला है। एक अच्छा मैप होता है ना जिसको देख के आपको आपके माइंड में वो चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे अवस्थित है, तो उस टाइप का मुझे मैप नहीं मिला, इसलिए मैंने मैप नहीं लगाया है। तो हमारा अगला कौन सा है? इगू आसो जलप्रपात। ये कहाँ पे अवस्थित है? ब्राज़ील में जो पराना नदी है उसी पे अवस्थित है। यह आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। देखिए अब ये चीज़ याद रखिएगा, आयतन। अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा, ऐसे पूछ दे तो एंजिल जलप्रपात। अगर आपसे ये पूछ दे कि आयतन में विश्व का सबसे बड़ा, तो कौन सा है? इगू आसो जलप्रपात। अगला बात करें, अगला कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की जो सीमा है उसी पे अवस्थित है। और ये ईरी और ओंटारियो जो झील है उसी के मध्य अवस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। यह नियाग्रा नदी पे स्थित है, इसलिए इसका नाम नियाग्रा जलप्रपात पड़ा। विश्व के मेजेस्टिक जलप्रपातों में से एक है। इस प्रपात को गोट द्वीप दो भागों में बांटती है। जो गोट द्वीप है इस जलप्रपात को दो भागों में बांट देती है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है उसी पे अवस्थित है। और साथ ही आप ये भी याद रखिएगा ये ईरी और ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है विक्टोरिया जलप्रपात। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे विक्टोरिया जो फॉल है जलप्रपात है यहीं अवस्थित है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के ठीक बॉर्डर पे। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के सीमा पर जाम्बेजी नदी, आप यहाँ पे ट्रिपल जे याद रखिएगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी, लिविंग स्टोन नगर के पास अवस्थित है। ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कहाँ अवस्थित है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे एक नदी है जाम्बेजी, उसी पे एक नगर है लिविंग स्टोन, वहीं पे ये अवस्थित है। इसे द स्मोक डेट थ्रस्ट कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको द स्मोक डेट थ्रस्ट थंडर्स सॉरी द स्मोक डेट थंडर्स कहा जाता है। और इसकी खोज जो है लिविंग स्टोन ने 1855 में की हुई थी। जो ये जलप्रपात है उसका खोज किसने किया था? लिविंग स्टोन। उन्हीं के नाम पे एक नगर का भी नाम है लिविंग स्टोन नगर। 1855 ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे किस ईयर में तो 1855, अगर ये पूछ दे किसने तो लिविंग स्टोन, अगर नगर का भी नाम पूछ दे तो लिविंग स्टोन नगर, अगर नदी की बात नाम पूछते तो जाम्बेजी नदी, और देश की बात पूछते कि किस देश में है तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। और इसे किस और नाम से जाना जाता है तो द स्मोक डेड थंडर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। नामकरण इसका क्यों पड़ा और किसके नाम पे पड़ा है? तो जो महारानी विक्टोरिया है उसके नाम पे जो है इस जलप्रपात का नाम पड़ा है विक्टोरिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो लिविंग स्टोन है, लिविंग स्टोन के नाम पे उस नगर का नाम पड़ा है लिविंग स्टोन नगर, और जो महारानी विक्टोरिया है उनके नाम पे इस जलप्रपात का नाम पड़ा है विक्टोरिया जलप्रपात। ये चीज़ याद रखिएगा। 1952 में यहाँ विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क स्थापित किया गया। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा? विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क। उसको कब स्थापित किया गया? तो 1952 ईस्वी में। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार अच्छे से इसको और समझते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जिम्बाब्वे, आप यहाँ पे मैप में देखिए, और ये जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया।
इसके बॉर्डर पे अवस्थित एक नदी है, कौन सी? जाम्बेजी। और जाम्बेजी नदी पे एक शहर है, नगर है, कौन सा? लिविंगस्टोन। वहीं पे ये अवस्थित है। तो ये जिम्बाब्वे रहा, ये जाम्बिया रहा, और यहीं पे ये जाम्बेजी नदी है, और यहीं पे लिविंगस्टोन नगर है, और उसी पे विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। और इसकी खोज जो है लिविंगस्टोन ने किया था 1855 में, और महारानी विक्टोरिया के नाम पे इस जलप्रपात का नाम विक्टोरिया जलप्रपात पड़ा, और इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। 1952 ईस्वी में यहाँ विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क की स्थापना किया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। अगला कौन सा है? अगला है स्टेनली जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य अफ्रीका देश कांगो में कांगो नदी पे अवस्थित है। तो कांगो की जो कांगो नदी है वहीं पे अवस्थित है कौन सी? स्टेनली जलप्रपात। इसे बोयामा प्रपात भी कहा जाता है। इसका एक और नाम कौन सा है? बोयामा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला कौन सा है? अगला है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? यह कनाडा के उत्तरी पश्चिम प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के में गिरने वाली हे नदी पे अवस्थित एक जलप्रपात है। देखिए, अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है वहीं पे एक ग्रेट स्लेव झील है। झील वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। वहीं पे एक नदी गिरती है जिसका नाम क्या है? हे नदी। वहीं पे अवस्थित है ये कौन सा अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। तो ये याद रखिएगा, कनाडा में ग्रेट स्लेव झील में गिरने वाली हे नदी पे अवस्थित। अगला कौन सा है? इडाहो जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य में स्नेक नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जिसके दक्षिण इसी नदी पे अमेरिकन फॉल्स जलाशय स्थित है। देखिए, ये कहाँ अवस्थित है? इडाहो जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और उसका जो इडाहो राज्य है वहीं पे एक नदी है स्नेक नदी। उसी के जो दक्षिणी हिस्सा है उसी पे इडाहो जलप्रपात अवस्थित है, जो अमेरिकन फॉल्स जलाशय है वहीं पे। देखिए, इसको एक और बार आप समझिए। यूएसए का एक राज्य है इडाहो, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है इडाहो जलप्रपात। तो ये आप याद रखिएगा, इडाहो राज्य के नाम पे इसका नाम इडाहो पड़ा। और यहीं पे एक नदी है स्नेक नदी, उसी के दक्षिणी हिस्से में ये जलप्रपात अवस्थित है, और वहीं पे अमेरिकन फॉल्स जलाशय भी स्थित है। स्नेक नदी पे ही अमेरिकन फॉल्स जलाशय जो है अवस्थित है, और यहीं पे इडाहो जलप्रपात भी अवस्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ है? यूएसए के अंदर है। अगला कौन सा है? इंटरनेशनल जलप्रपात। ये कहाँ है? ये भी यूएसए के अंदर है, और जो मिनीसोटा प्रांत है यूएसए का, उसकी उत्तरी सीमा पर कनाडा की सीमा के पास स्थित एक जलप्रपात है जो रेनी नदी पर स्थित है। इंटरनेशनल जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है? तो मिनीसोटा प्रांत में जो रेनी नदी है वहीं पे अवस्थित है ये जलप्रपात। इंटरनेशनल जलप्रपात यूएसए का मिनीसोटा प्रांत में अवस्थित एक नदी है जिसका नाम है रेनी नदी, उसी पे अवस्थित है इंटरनेशनल जलप्रपात। अगला कौन सा है? पाउलो अफांसो जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये ब्राज़ील के अंदर अवस्थित है, और यह जो जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, और उसी में एक ब्राज़ील देश है वहीं पे अवस्थित है। अगला कौन सा है? लिविंगस्टोन जलप्रपात। ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के जो कांगो है वहीं पे कांगो नदी पे अवस्थित है। तो कांगो नदी पे एक और था, कौन था? कांगो नदी पे एक और था स्टेनली जलप्रपात, ठीक है, और इसे बायोम प्रपात भी कहा जाता है। तो कांगो में दो है, एक स्टेनली है और दूसरा कौन सा है? लिविंगस्टोन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो स्टेनली था उसको बायोम जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अगला कौन सा है? ब्राउनी जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये है न्यूजीलैंड के अंदर अवस्थित है। जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है वहीं पे अवस्थित ब्राउनली जलप्रपात। अब देखिए, विश्व के वो तो कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे,
उसके अलावा भी विश्व में कुछ और जलप्रपात हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर आपसे एग्जामिनर इनमें से किसी के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए और आप उसका जो है सही सही जवाब दे सकें। इसमें पहला कौन सा है? ओलूपेना जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर है। फीट में भी आप देख सकते हैं 2953 फीट है। और इसका क्षेत्र की बात करें तो मोलोकाई जो हवाई द्वीप है वहीं पे अवस्थित है और ये यूएसए के अंदर अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? युमबिला। युमबिला फॉल्स कहाँ अवस्थित है? पेरू के अंदर अवस्थित है। और पेरू में जो उसका क्षेत्र है एमेजोन्स, वहीं पे ये युम युमबिला फॉल्स अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 896 मीटर। बुनुफॉसेन, ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे में एक जगह है मोर ओग रोसडाल, वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 860 मीटर। वलाई फासेन, ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर अवस्थित है ये भी, और इसे हॉर्डलैंड नामक एक जगह है वहीं पे मिलता है ये, और इसकी हाइट कितनी है? 850 मीटर। पुआउकू जलप्रपात, ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है, और यूएसए का जो हवाई क्षेत्र है वहीं पे ये अवस्थित है, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो कितनी है? 840 मीटर। जेम्स ब्रूस फॉल्स, ये कहाँ अवस्थित है? कनाडा के अंदर अवस्थित है, और कनाडा के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है उनका क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी भी हाइट 840 मीटर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है? पहला कौन सा है इसमें? ओलूपेना, जो कि यूएसए का मोलोकाई हवाई द्वीप है वहाँ पे अवस्थित है और इसकी हाइट 900 मीटर है। युम्बिला फॉल्स पेरू के अंदर जो अमेजन क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है, इसकी हाइट 896 मीटर है। बुनुफासेन नॉर्वे में अवस्थित है, नॉर्वे का जो मोर ओग ओग रोसडाल क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है, इसकी हाइट 860 मीटर है। वलाई फॉसेन नॉर्वे का ही है, और हॉर्डलैंड जो क्षेत्र है वहाँ पे नॉर्वे के अंदर वहीं पे अवस्थित है, इसकी हाइट 850 मीटर है। पुउका को जलप्रपात यूएसए के अंदर अवस्थित है, यूएसए का जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है, इसकी जो हाइट है कितनी है? 840 मीटर है। फीट में भी दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगला कौन सा है? जेम्स ब्रूस फॉल्स, जिसकी हाइट कितनी है? 840 मीटर, और ये कहाँ पे अवस्थित है? कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? एस्टुपेन फॉसेन, जो कि नॉर्वे के अंदर अवस्थित है, और जो नॉर्वे का सोन और फोजो डेरेन जो क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 820 मीटर है। रामेजेफेल फोसेन, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये भी नॉर्वे के अंदर अवस्थित है, और सोन और फोरजेंड जो जगह है नॉर्वे का वहाँ पे अवस्थित है। जो सोन और फोरजेंड क्षेत्र है वहाँ पे एक और है, कौन सा? एस्टूफोसेन, और इसकी हाइट कितनी है? 818 मीटर। देखिए, कंट्री वाइज भी आप याद रख लीजिएगा, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा नॉर्वे में कितना है, ताकि वो भी आपके लिए एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा। यूएसए के अंदर कितना है उसको भी एक जगह पे छांट के लिख लीजिएगा। अगला हमारा कौन सा है? बैली लाव जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये यूएसए के अंदर अवस्थित है, यूएसए का जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 792 मीटर। औपनिवेशिक क्रीक फॉल्स, ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है, यूएसए का जो वाशिंगटन क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 788 मीटर। मोंगे फोसेन, इसकी हाइट कितनी है? 773 मीटर। और नॉर्वे के अंदर जो मोर ओग रोसडॉल क्षेत्र है वहीं पे ये अवस्थित है। गोटका मोतिया बिंद, ये कहाँ पे अवस्थित है? पेरू के अंदर अवस्थित है, पेरू में अमेजन्स का जो क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 771 मीटर अवस्थित है, सॉरी 771 मीटर इसकी हाइट है। मुताराजी जलप्रपात, ये कहाँ अवस्थित है? जिम्बाब्वे के अंदर अवस्थित है, और जिम्बाब्वे का जो क्षेत्र है मैनिकॉलैंड वहाँ पे ये अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 762 मीटर। जेल फॉसेन, ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर जो सोन और फोजे डेरेन जो क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 755 मीटर है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है योसोमाइट फॉल्स। ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है, यूएसए का जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 739 मीटर। कैस्केड डे ट्रोक डे फेर,
नाम भी काफ़ी अजीब है, क्या नाम है? कैस्केड डे ट्रॉ डे फेर, ये कहाँ अवस्थित है? फ्रांस के अंदर अवस्थित है। रीयूनियन उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितना है? 725 मीटर। ओल्मा फॉसेन, ओल्मा फॉसेन ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे में। नॉर्वे का सबसे लंबा झरना है ये। मोर ओग रोसाल्ड उसका जो क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 720 मीटर। फीट में भी आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे। मन वेई मैन वे नुई जलप्रपात, ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है। यूएसए का जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो कितना है? 719 मीटर। जेराग फॉसेन ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर अवस्थित है। इसकी जो हाइट है कितनी है? 715 मीटर। और ये कौन से क्षेत्र में है नॉर्वे का? जो रोगालैंड जो क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। हिमस्खलन वेसिस फॉल ये कहाँ पे अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है। और यूएस का जो मोन्टाना क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 707 मीटर। हैरिसन बेसिन फॉल्स ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है। यूएसए का जो मोटाना क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी भी हाइट कितनी है? 707 मीटर है। होलुको जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? ये भी यूएसए के अंदर अवस्थित है। और यूएसए का जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 700 मीटर है। देखिए यूएसए और नॉर्वे के अंदर बहुत सारा जलप्रपात है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे इनमें से किसी एक के बारे में पूछ दे। ये भी पूछ दे कि हाँ यूएसए के अंदर कितना जलप्रपात है, नॉर्वे के अंदर कितना जलप्रपात है, या किसी की भी नाम देकर उसका हाइट ही पूछ लें। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला कौन सा है? अगला है चेम्बरलेन फॉल्स, ये कहाँ अवस्थित है? न्यूजीलैंड के अवस्थित है। इसकी जो दक्षिणी देश है, न्यूजीलैंड का जो दक्षिण देश है वहाँ पे ये अवस्थित है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 700 मीटर। अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स ये कहाँ अवस्थित है? कनाडा के अंदर अवस्थित है। और कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी भी हाइट 700 मीटर है। डोटे फॉसेन ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर अवस्थित है। मोर ओग रोसडाल जो उनका क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 700 मीटर। अगला कौन सा है? ब्रूफोसेन, ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर अवस्थित है। और हॉर्डलैंड इनका जो क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 698 मीटर। एस्वायर फॉसेन ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे के अंदर अवस्थित है। और नॉर्वे का जो सोन और फोजोडेन जो क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। इसकी भी हाइट कितनी है? 690 मीटर। अगला कौन सा है? झील अज्ञात जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के अंदर। और न्यूजीलैंड का जो ओटोगो क्षेत्र है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 680 मीटर। कुकेमन सॉल्टो, इसकी हाइट कितनी है? 674 मीटर। और जो वेनेजुला का बोलीवर क्षेत्र है वहाँ पे ये अवस्थित है। यूताज साल्टो ये कहाँ अवस्थित है? वेनेजुला के अंदर ही अवस्थित है। और जो अमेजन क्षेत्र है वहाँ पे ये अवस्थित है। और 771 मीटर इसकी हाइट है। तो ये रहे विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो कि आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे इनमें से किसी एक के बारे में पूछ ले। तो इसको अच्छा से एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिएगा। और कहीं पे कंट्री वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपसे नंबर्स भी पूछ ले कि हाँ किस देश में कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। आज हम देखेंगे भारत के अंदर जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। और आपको हर एक राज्य में जहाँ जहाँ पे जलप्रपात है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आप मैप को वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। और बात करते हैं भारत में कौन कौन सा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। और ये कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक के जो शिमोगा क्षेत्र है वहाँ पे ये अवस्थित है। कर्नाटक के शिमोगा में ये अवस्थित है। और ये कहाँ है? जो बराही नदी है उससे होकर ये जाता है, यानी बराही नदी पे अवस्थित है ये। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और हाइट भी याद रखिएगा 455 मीटर। अगला कौन सा है?
बरेही पानी जलप्रपात, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 339 मीटर। और ये उड़ीसा का जो मयूरभंज में बुधगांव नदी है, कौन सा? बुधवांग नदी, वहीं पे ये अवस्थित है। लांगसियान जलप्रपात, ये कहाँ अवस्थित है? ये मेघालय में अवस्थित है। जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उसमें जो पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ है वहीं पे अवस्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 337 मीटर है और ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो किन्सी नदी पे अवस्थित है। देखिए, मैंने आपको 3 यहाँ पे बताया है। एक तो कुंचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा है। दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? बरेही पानी जलप्रपात। और तीसरा कौन सा है? लांगसियांग जलप्रपात। तो ये याद रखिएगा, राज्य भी याद रखिएगा और हाइट भी याद रखिएगा और किस नदी पे है वो भी याद रखिएगा। अगला कौन सा है? अगला है चित्रकूट जलप्रपात। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जो बस्तर जिला है वहाँ पे जगदलपुर के पास एक नदी है, इंद्रावती नदी, वहीं पे अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है नियाग्रा जलप्रपात के जैसा है, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, या भारत का नियाग्रा प्रपात भी इसे कहते हैं। अगला कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह कहाँ स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पे अवस्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर शरावती नदी पे अवस्थित है और आयतन की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। और विश्व का कौन सा है? हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। इसे गरसोपा महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ दें गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो ये तीनों कौन एक ही हैं? चाहे जोग जलप्रपात पूछ दे या गोरसपा जलप्रपात पूछ दे या महात्मा गांधी जलप्रपात पूछ दे, ये तीनों एक ही हैं। तो आप ये याद रखिएगा। और ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ऊंचाई के बारे में पूछे तो कौन? कुंचिकल। अगला कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक का जो सीमा है वहीं पे एक नदी है, मांडवी नदी, वहीं पे अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की बॉर्डर पे अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। अब बात करते हैं भारत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है नोकालिकाई जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 335 मीटर और ये मेघालय में अवस्थित है। अगला कौन सा है? दूध सागर, ये एक बार और हो गया। इसकी हाइट कितनी है? 320 मीटर और गोवा में अवस्थित है और मांडवी नदी के ऊपर ये अवस्थित है। अगला एक और है मेघालय के अंदर ही, कौन सा? नो सब नो संगबंगी। कौन सा? नो संबंगी थियांग जलप्रपात। ये कहाँ है? मेघालय के अंदर और इसकी हाइट कितनी है? 315 मीटर। अगला कौन सा है? किमरेम किमरेम जलप्रपात। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये भी मेघालय के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है? 305 मीटर। अगला कौन सा है? मिनमुट्टी जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये केरल के अंदर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। थलियार जलप्रपात, ये कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में जो मंजालार नदी है वहीं पे अवस्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 297 मीटर। नदी भी याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा। अगला कौन सा है? बरकाना जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये कर्नाटक में जो सीता नदी है वहीं पे अवस्थित है और इसकी अगर हाइट की बात करें तो कितना है? 259 मीटर। अगला कौन सा है? खंडाधार जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? ये ओडिशा के अंदर जो कोरानाला नदी है वहीं पे अवस्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 244 मीटर। अगला हमारा कौन सा है? वतावांग जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 229 मीटर और कहाँ पे अवस्थित है? मिजोरम में जो लू नदी है वहीं पे अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? पेंचाला कोना जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में और इसकी हाइट कितनी है? 219 मीटर। अगला कौन सा है? कुने जलप्रपात। ये कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र के अंदर और इसकी हाइट कितनी है? 200 मीटर। सुंची
जलपारा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? केरल के अंदर, और इसकी हाइट कितनी है? 200 मीटर। हेबे जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के अंदर अवस्थित है, और इसकी हाइट कितनी है? 168 मीटर। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वहां पे अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात के बारे में। दुदुमा जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। अगला कौन सा है? जोड़ा जलप्रपात ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। देखिए इनके हाइट के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया है, बस इतना याद रखिएगा। जोड़ा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा के अंदर। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर जो कावेरी नदी है वहीं पे अवस्थित है। गोकक जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर गोकक नदी पे अवस्थित है। अगला कौन सा है? चुलिया जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो चंबल नदी है वहीं पे अवस्थित है। अगला कौन सा है? मंदार पुनानासा जलप्रपात। कौन सा? मंदार एवं पुनासा जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। अगला कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ है? झारखंड के अंदर स्वर्ण रेखा जो नदी है वहां पे अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है कि हाँ। अगला कौन सा है? अगला हमारा है चचाई जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे अवस्थित है। लोठ जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? झारखंड में बुधवा नदी जो है वहां पे अवस्थित है। जो बुद्धा नदी है वहां पे अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? लोठ जलप्रपात। तीर्थगढ़ जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में जो कगेरा नदी है वहां पे अवस्थित है। अगला कौन सा है? सिरुवानी जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? जो कोयम्बटूर है वहां पे जो सिरवानी नदी है वहीं पे अवस्थित है। बटराई जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? पझियार में अवस्थित है। होगनेकल जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु का में के अंदर जो कावेरी नदी है वहीं पे अवस्थित है। तो ये रहे भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के नज़र में रहता है सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा, तीसरा सबसे ऊंचा, वहीं से सवाल बने। हो सकता है जैसे यूपीएससी, पीसीएस या अदर जो स्टेट पीसीएस होते हैं वहाँ पे आपसे इनमें से किसी एक के बारे में पूछ ले, उनका जो लोकेशन है उसके बारे में पूछ ले, उनका जो नदी है उसके बारे में पूछ ले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो याद रखिएगा। बाकी मैंने मैप लगा दिया है भारत का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से लेकर रिलेटेड, या अदर कोई भी सजेशन हो आपका, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये बदलाव कीजिए अपने वीडियो में, या इस टॉपिक पे आप वीडियो लेके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।